दीपक की आपकी विशेष आकृतियाँ बननी शुरू हो गई हैं। आपको विशेष कार्य भी करने चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो आपको हल्के आकृति बनेगी, बाद में उससे ज़्यादा उत्तम और उससे ज़्यादा उत्तम धीरे धीरे आपकी आकृतियों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, प्रकाश में, ऑरा में, एनर्जी में। उसके बाद थोड़ा सा हमें भी ऐसे विशेष कार्य करने चाहिए जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त हो। जैसे दिवाली के पास दीपक में या दीपक के आसपास हमें गुलाब के फूल रखने चाहिए या गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी चाहिए। इससे लक्ष्मी जी बहुत खुश होकर आती हैं, क्योंकि दीपक आपका जागृत हो चुका है। जिनके भी आकृतियाँ बन रही हैं तो इसका अर्थ ज़रूर है कि दीपक जागृत हो गया है। अग्निदेव का एक विशेष प्रभाव है। आप देखो, जैसे बिल्कुल ही बेलपत्र का वृक्ष बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो हर किसी का एक अलग अलग ऊर्जा आपको महसूस होगी। उस ऊर्जा को आप बढ़ाने के लिए कार्य करें। उसके लिए जो भी अगर शिव भगत है तो उन्हें सोमवार हो या कोई भी विशेष दिन जो आपके लिए ईज़ली हो, उस दिन आपको दीपक में या दीपक के पास आपको बेलपत्र रखने चाहिए। दीपक के पास बेलपत्र रखने चाहिए जो बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। या बहुत सारे व्यक्ति फूल रखते हैं। अलग अलग फूल अलग अलग मनोकामनाओं को पूरे करते हैं। जैसे अब ये दिल की आकृति बनी हुई है। हर कोई अगर साधना कर रहा है तो 3-4 आकृतियाँ उस पर बननी ही चाहिए। दिल की आकृति, फूल की आकृति, अलग अलग पंखुड़ियों की आकृति। ऐसे ही विशेष उत्सव पर अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं, आँखों की, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये सभी भक्तों के अनुभव थोड़े थोड़े अलग होते हैं। किसी में आवाज़ आ रही है, किसी में काला धुआं निकल रहा है। ये सभी आपके लिए कोई ना कोई मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। जैसे ये देखो, ज्योत लहरा रही है, एकदम लहराना। एकदम एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि जी मेरी ज्योत नवरात्र में बहुत मंदी चलती है, बहुत ही मंदी चलती है। उसका अर्थ है कि बिल्कुल आप जो 9 दिन पूरी आप जलाते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद बहुत शांति रूप में है, बहुत अच्छे रूप में आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो ये विशेष चीज़ों का विशेष आपको जो प्रभाव प्राप्त होता है वो आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रहा है। जो व्यक्ति ये बात समझ जाते हैं उन्हें लाभ भी उत्तम प्राप्त होता है। जब भी कोई कार्य हम करते हैं उसकी उत्तमता आपके विचारों पर भी ज़रूर निर्भर करती है। अब ये देखो, विशेष आकृति है, खास आकृति है। इसमें अलग अलग कलर्स भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं, नीला, पीला, लाल। तो इसी तरीके से हमें प्रकृति से भी ये कलर लेने होंगे। अगर आप अपने शरीर के संतुलन को बनाकर रखना चाहते हैं तो आपको प्रकृति से भी ये कलर लेने चाहिए। जैसे कि पूर्णिमा पर चांद के नीचे बैठकर आपको जाप करना चाहिए। ऐसे ही सुबह जब हमारा सूर्य अलग अलग रंगों को रिफ्लेक्ट करता है, उनसे भी हमें ऊर्जा को लेना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वज कहते थे कि भोर में उठकर अगर हम खुले में बैठकर ओम का गुंजन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज क्या तो कोई नदी का स्रोत ढूंढते थे, तालाब का, नदी का या पहाड़ों का, ताकि वहाँ एकांत भी हो जाए और ऊर्जा को वो अच्छी तरह से ग्रहण कर पाए। अब आप ये दीपक की आकृति देखो, बहुत चमत्कारी है, इतना बेनिफिट देने वाली है, बहुत ज़्यादा। इनको इतना ज़्यादा अनुभव हो सकते हैं अगर ये अपने आप को थोड़ा समय दे। सबसे पहले जो व्यक्ति ये कहते हैं ना कि हमें
अनुभव कम हो रहे हैं, उसका एक विशेष कारण होता है कि वो समय नहीं दे पाते हैं पूजा पाठ को, या उनका मन शांत नहीं हो पाता है। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं 9 से लेकर 8 बजे तक की जॉब करता हूँ और मैं साधना कर रहा हूँ, मुझे अनुभव कम है, किसी को ज़्यादा है, वो समय के ऊपर है। क्योंकि जैसे ही आप अपने मन को शांत करेंगे, तभी आप महसूस कर पाएँगे कि क्या आपने ऊर्जा ग्रहण करी है। इतनी उत्तम ऊर्जा होती है, पर उसको भी महसूस करने के लिए हमें शांत मन से बैठना होगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भई मंदिर जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम वहाँ बैठते हुए एनर्जी फ़ील करते हैं। तो वही एक कारण है कि आप वहाँ पर कनेक्शन बना पाते हैं। जैसे एक सिंपल सा है, अगर आप थिएटर में मूवी देखते हैं, तब आप ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। आपका पूरा ध्यान मूवी पर होता है। पर ऐसे ही पर घर में देख रहे होते हैं, आपका ध्यान पूरा नहीं होता है, आप कुछ कर रहे होते हैं, कभी उठकर चले जाते हैं। ऐसा ही भक्ति में भी होता है। अब ये बिल्कुल अलौकिक चमत्कारी है, और जिस पर बन रही है, अगर वो थोड़ा-सा समय दे ध्यान के लिए, तो उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट और अलग से चमत्कार महसूस होंगे। पर अगर आप समय ही नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो चलेगी। इसलिए कहा जाता है कि छोटे-छोटे कार्य ज़रूर करने चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी, हम ऐसा क्या करें कि हम प्रभु से जुड़ पाएँ? तो संगीत सबसे प्रथम ऐसा माध्यम है जो बहुत जल्दी जोड़ता है। तो संगीत, आप म्यूज़िक का सहारा लें, भक्ति भजन सुनें।